नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ में योगाचार्य श्रीमान चूड़ामणि नायक जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चूड़ामणि नायक जी बाबा रामदेव जी के सानिध्य में योग का प्रशिक्षण लिए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरा शिक्षा दीक्षा वहाँ पे प्राप्त की है। तो नायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सबसे पहले मैं गांव में 9वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद में फिर मन में एक इच्छा आया कि लोग जीवन में कुछ करना है। जैसे लोग जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक जीवन को सामान्य से जी के व्यतीत कर देते हैं जी। तो अपने मन में एक आया कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कैसे करें। मैं सोचा कि जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएंगे तब हम समाज में उस कार्य को कर नहीं सकते। और बचपन से संस्कार था कि योग के प्रति, देश के प्रति। तो ऐसे एक बार फिर शिविर लगा भिलाई में, तो स्वामी जी आए शिविर में। तो उसमें से फिर जैसे बहुत सारे लोग थे, स्वामी जी बोले कि चुन के बुलाया मेरे को वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं बोले कि अब मेरे साथ जाओगे क्या, सन्यासी बनोगे क्या बोल के। फिर मन में तो एक संशय आया कि सन्यासी बनना मतलब सब कुछ छूट जाएगा। फिर मन में नहीं, जब चलते हैं कुछ करना है तो कुछ होना पड़ता है। फिर मैं इस बार गुरुकुल में गया। फिर गुरुकुल में मैं लगभग 7 साल तक अपना अध्ययन किया। जी, तो वहीं अपना हरिद्वार हरिद्वार में वहीं रहना, खाना, सब चीज 5 साल तक हमको लोग घर आना उसमें निषेध रहता है। पूरी अपनी एक गुरुकुलीय परिचर्या होती है। श्री भगवान राम, भगवान कृष्ण ने जैसे अध्ययन किया ऐसे। तो परिवार से भी इस क्षेत्र में है, जैसे माता पिता या भाई बंधु जो होंगे आपके? नहीं, इस क्षेत्र में कोई नहीं। आप मतलब इस क्षेत्र में हैं। और आज देखते हैं कि योग के प्रति लोगों की अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ा तो है, हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के इस स्थिति में योग कितना जरूरी है? आज की स्थिति में हम योग मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है। मैं आज कहूँ कि अगर व्यक्ति योग को नहीं करता है, सबसे पहले आज हम देखें ना, आज व्यक्ति अधिकतर मानसिक बीमार हो रहा है, शरीर से कम बीमार हो रहा है। आज पूरी वातावरण को हम देखें तो वातावरण भी आज हमारा दूषित होते जा रहा है। आज हम रोड में चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आज पेड़ पौधे प्रकृति सब केमिकल युक्त हो गया है। और ऐसे में हम तो इस धरती में ही हैं, उसी पेड़ पौधे से हम सांस ले रहे हैं। जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लीवर में, किडनी में, हार्ट में जाता है और उससे फिर अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। आज मैं बात करूं कि व्यक्ति 50,000 60,000 कमाता है तो भी आज उसका परिवार नहीं चल पाता है। पहले लोग खेती किसानी करते थे, 10,000 15,000 कमाते थे तो भी सुख थे। क्यों? क्योंकि आज हम जितना कमा रहे हैं उससे 20% तो आज हम डॉक्टर को दे दे रहे हैं। जी। तो इसलिए जब हम योग करेंगे तो पैसा हमारा बचेगा और हमारा जब हम खुद योग करते हैं हमारा परिवार स्वस्थ होता है। और उस योग को छोटा सा देश करता है या गांव करता है तो देश प्रसिद्ध होता है। आज देखिए ना, आज हमारे देश में सीएम पीएम सब योग को अपना रहे हैं। आज पूरी दुनिया योग की शरण, आज देश ही नहीं विदेश भी जिसको अपना रहा है। जी, बहुत अच्छा। योग के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? योग के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि हम योग के द्वारा क्या प्राप्त नहीं कर सकते। योग जब हम करते हैं तो सबसे पहले तो हम आज देखोगे कि व्यक्ति कोर्ट कचहरी का मन, तो जैसे मैंने आपको बात बताया कि मानसिक, आध्यात्मिक और योग हमारे तीनों स्तर पे काम करता है। शारीरिक स्तर पे भी, मानसिक स्तर पे भी और आध्यात्मिक स्तर पे भी। आज व्यक्ति छोटी सी बात होती है तो लड़ाई में उतर जाता है। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर एक सद्विचार आता है, देश के प्रति प्रेम आता है। आज के बच्चों को आप एजुकेशन तो हम दे देते हैं लेकिन आज हम उनको संस्कार दे नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से ज्यादा हमको देखते हैं। तो हम जब योग करेंगे सुबह सुबह उठ करके तो हमारी दिनचर्या ठीक होगी, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक होगा। गीता में श्लोक आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जब हम अपना लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो हम 80% अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। आज देखने को मिलता है कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे सूखा नशा और कुछ असामाजिक कार्यों में लग गए, तो उसको हम कैसे इस ओर अग्रसित करें और इस ओर प्रभावित करें कि आए और योग करें? जी, अभी आप बोल रहे हैं कि योग की क्या फायदा। तो व्यक्ति योग करेगा तो उसके मन में ये विचार आएंगे। आज व्यक्ति नशा की ओर भाग रहा है क्योंकि उसके पास
ये फोन और ऐसे सद्विचार सद्भावनाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे आज हमारे एजुकेशन में इतना वो हो गया है कि मतलब आज इतिहास पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे सिलेबस को भी हमको बदलना चाहिए। जैसे कि अभी स्वामी जी इसमें भी काम कर रहे हैं वैदिक बोर्ड पे। आज आप एक मुसलमान के बच्चे को देखोगे तो वो टोपी पहनेगा, कुरान उसको याद करेगा। हमारे हिंदू के बच्चे को पूछो रामायण क्या होता है, गीता क्या होता है, उस चीज को नहीं जानते। तो जैसे कि आप विद्यालय चलाते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, तो मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को कम से कम आप संस्कार कम से कम 5वीं क्लास तक तो आप शिशु मंदिर में पढ़ाओ, क्योंकि वो तभी बच्चा सीखेगा और वहाँ संस्कार दिया जाता है। और मॉडल स्कूल हम पढ़ते हैं, आज हमारे वो क्या होते हैं मुगल महान बताते हैं, जो कि हम हमको भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनकी कोई उनको परिचय ही नहीं है। तो फिर वो क्यों नशा में लद्दी हो जाएंगे। आज तो मॉडल हमारा मॉडल हम सलमान खान को मानते हैं, जो कि हमारा मॉडल को भगवान श्री राम को मानना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए, उनकी मर्यादाओं को मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोग क्या है कि आज की आधुनिकता में बह जाते, फिल्मी दुनिया में ढह जाते हैं। तो ये क्योंकि आज क्या ऐसी स्थिति है कि लोग अभी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि सिर्फ कमाना है, महंगाई बढ़ गई है, घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, राशन के लिए पैसा चाहिए और बाकी भी और सुख सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए। इस बीच में क्या सुबह ही करना योग करना जरूरी है कि शाम को करना ही जरूरी है, कोई भी समय योग किया जा सकता है? तो योग हम भोजन के 4 घंटे बाद बोलते हैं। जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम हम भोजन के 15-20 मिनट बाद भी कर सकते हैं। और इसमें कपालभाति प्राणायाम है। तो ये क्या है, जब हम इसको करते हैं तो ये हमारे लीवर, किडनी, हार्ट को प्रेस करता है। ये हमारी अग्नि तत्व को बढ़ाता है। शरीर में हमारे जो 5 धातु होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं 4 घंटे बाद करना चाहिए। और योग का सबसे बढ़िया सिस्टम है कि हम सुबह शाम करें। जैसे हमको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो हम शाम को कर लें। और इसको बहुत बड़ा बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, लिवर खराब हो गया, तो वो पड़े भी अनुलोम विलोम कपालभाति को कर सकता है। ज़्यादातर अभी दिनचर्या में देखा जाए कि लोगों की जीवन में शुगर जो है, मधुमेह क्या सबसे ज़्यादा, और बीपी ये नॉर्मल होते जा रहा है। मतलब हर व्यक्ति को होना ऐसा मान के चलते कि होगा ही होगा एक परिवार में किसी न किसी को। इनसे कैसे बचें? मैं भी बोला ना कि योग जो होता है हमारा 20% काम करता है, जो हम खाते हैं ना वो 80% काम करता है। और बीपी शुगर का सबसे बेस्ट है लाइफ स्टाइल। आज हम अपना खाना, हमारा खाना का सिस्टम है कि शाम को हम 8 बजे तक खा लें, लेकिन हमारा ऐसा नहीं हो रहा है। हम कब खा रहे हैं? रात के 11 बजे 12 बजे। तो क्या हमारी जो पचाने की अग्नि, तीव्र अग्नि है ना, वो मंद पड़ जाता है 12 बजे बाद। और उस समय हम भोजन कर रहे हैं, फिर हमको गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। जब ये चीज होती है तो फिर वो कहाँ इफेक्ट होगा? हमारे लीवर पे। और उसके बाद हम सुबह उठ रहे हैं हम लोग 8 बजे 9 बजे। सोने का सिस्टम भी हमारा 2 बजे है। जिस समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने को बोलते हैं उस समय हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे। उठने के बाद में फिर हम तैयार हो रहे हैं जल्दी, फिर ऑफिस जा रहे हैं। अब नाश्ता कब कर रहे हैं हम? 10 बजे 11 बजे, जो कि नाश्ता हमको 9 बजे तक कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरी रात हमारा, हम दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी चाय पी लिए, कभी पानी पी लिए, कभी कुछ कर लिए, और रात भर हमारा शरीर शांत है, कुछ हमको खाने को नहीं मिला है। और सुबह उठ करके हम फिर खाना नहीं खाए, तो जो गैस बनता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जो 12 घंटा फिर 10 बजे खा रहे हो, मतलब 18 घंटा पेट खाली रह गया। तो हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए, और उसके लिए आप रनिंग करो, योगा करो, तो ही बीपी कंट्रोल में रहेगा। जी, आज के बच्चों को घर में ही कैसे शुरुआत किया जाए ताकि आगे चल के 40 प्लस होने के बाद उनको ये बीमारियों का सामना ना करना पड़े? इसके लिए हम क्या शुरुआत करें? बच्चों को योग के प्रति डालने में थोड़ा सा बोर होना शुरू कर देते हैं, या फिर भागना शुरू करते हैं कहाँ ये ऐसा, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए जैसे कि उनको बच्चों को खेल में योग, कि उनको जैसे आप भावरी कराओ, ऐसे गोल बना लिए इस तरह से करके, और बच्चों को मनोरंजन में जैसे उनको साइकिलिंग कराएं, बच्चों को कंपटीशन कराएं कि तू मतलब 5 मिनट हम प्राणायाम करें तो आपको हम ये इनाम देंगे, वो करेंगे। और एक समूह में जब हम खुद करेंगे, परिवार में मम्मी पापा करेंगे, तो बच्चे अपने आप देख करके करेंगे। और उनको जैसे कि हम पूरी बोरिंग करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार कराएं, उनको 5 बार बोलेंगे बेटा तो 5 बार कर, फिर तेरे को मैं ये इनाम दूंगा, ये दूंगा, तो उनके अंदर एक उत्साह आता है। फिर ऐसे ऐसे करते करते उनके अंदर एक वो आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। और उनको 1 दिन 2 दिन करके नहीं, हमको खुद उनके साथ में करना पड़ेगा। सुबह उठे हम उनको दौड़ाने ले गए, ऐसे करके उनको धीरे धीरे हम उनके अभ्यास में ला सकते हैं, मतलब खेल में उनको योग करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल के माध्यम से लोगों को योग के प्रति अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहें तो क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे योग को आज मैं कहता हूँ बहुत ही जरूरी हो गया है। आज हम इस
योग को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको योग सीखना है तो आप हमारे राज प्रॉपर्टी में वहाँ संपर्क कर सकते हैं इस नंबर से, और बहुत बढ़िया आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज लोग अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, अपने को आगे बढ़ने में लगे हैं कि इसके माध्यम से आप एक समाज को एक संदेश दे रहे हैं, इसको पहुंचा रहे हैं घर घर तक। तो क्या है, देखो लोग कहते हैं कि ये तो अपना नाम प्रसिद्ध करने के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसे नहीं है। कितना एक व्यक्ति कितना खर्चा करता है तब जाके ये चैनल, ये वीडियो जा पाता है। आज हम स्टूडियो में देख रहे हैं, ये पूरी इतनी कैमरा लगे हैं, लाखों का कैमरा है, ये सब चीज है। तो मैं कहता हूँ कि आप इस चीज को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे आप सीखें। लोग आज मतलब बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को हम देख करके लाइक करते हैं, तो इससे हमारा देश किस ओर जा रहा है। तो इतना अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ही अमूल्य समय निकाल करके हमारी चैनल में आए और योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिए। हम और समय आने पर आपको आमंत्रित करेंगे ताकि योग के और भी गुणों को हम जान सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।